भंडारा चल रहा था, तो भंडारे में अधिकतर आप लोग जानते होंगे काशी फल की सब्जी भी बनती है। आलू को झोल तो बने ही बने, वो तो परमानेंट है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई तो बेचारे बनो ही बनो। हाँ, भंडारे का राजा आलू ही है। वैसे सब्जियों का राजा भी कौन है? आलू। तो मैंने उन महापुरुष से पूछा कि वो सब्जी नहीं ले रहे थे। मैंने पूछा, प्रभु ये सब्जी आप क्यों नहीं ले रहे, क्या हुआ? पहले तो उन्होंने इशारा किया, बाद में बताऊंगा। मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा अभी बता दो तो क्या है। फिर मैंने दिमाग लगाया, हो सकता है इन्होंने छोड़ा हुआ होगा। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने छोड़ा हुआ है। उन्होंने सर हिला के कह दिया, हाँ छोड़ा हुआ है। मैंने की भले आदमी, तू या पेठे की बजे या गुटकाए गंगा मैया में चढ़ायाम तो के अब ना खाऊंगा तो फायदा ना है जा, तो कैंसर ते बच जाता। भले आदमी। प्रेम से बोलो राधे राधे। पेठा सबसे फायदामंद है सब्जियों में, और विशेषकर शरीर में जब भी कोई गर्मी का विकार हो तो पेठा खाइए, बड़ा फायदा। वैसे आप सर्च कर लेना गूगल पे, बहुत सारे फायदे। जिस गुटके से कैंसर होता है वो तो छोड़ा नहीं नदी में, क्यों जी? उसके लिए तो 100 रुपए रोजाना खर्च करने ही करने, लेकिन वो पेठा छोड़ दिया जिससे फायदे ही फायदे। मुझे बड़ा अचंभा आता है कि लोग कैसा कैसा गमारपना करते हैं। और पढ़े लिखे गमार, ऐसा नहीं अनपढ़ी गमार होते, पढ़े लिखे लिखे बड़े टॉप क्वालिटी के गमार देखे मैंने। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये किसी पढ़े लिखे व्यक्ति की बात बता रहा हूं मैं। हाँ, अनपढ़ गमार वाय देख के इतना आनंद ना आवे, बापे विश्लेषण करने में जितनो पढ़े लिखे गमारे देख के आनंद आवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। बापे विश्लेषण करो, तुम बड़ो आनंद आवे को। बापे रिसर्च करो। हाँ, बुरा मत मानना कोई किसी के जीवन में घटना उतर रही हो, टच कर रही हो, मैं किसी से नहीं कह रहा हूं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन मैं उस व्यक्ति की वहां की बात बता रहा हूं, ये वहां की बात है, यहां की नहीं है। बन्ना 100 रुपए के गुटके रोजाना खा जाता है, और गुटके पे लिखा है कि इससे कैंसर होता है। 100 रुपए में रोजाना अपने घर में कैंसर की बीमारी लेके आ रहा है। और कैंसर अगर होगा खुद तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन परिवार की जमीन जायदाद भी बेकबा के जाएगा, क्योंकि कैंसर का इलाज लाखों में होता है, हजारों में नहीं होता। क्यों जी? और जो पेठा कैंसर को खत्म कर सकता है या बीमारियों को खत्म कर सकता है, वो गंगा जी में छोड़ दियो। मतलब यही तो परंपराएं, वो भेड़ चाल परंपराएं, ये परंपराएं अरे समझ में नहीं आता है। छोड़ना है, झूठ बोलना छोड़ो, छोड़ना है गुटखा छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तंबाकू छोड़ो, गांजा छोड़ो, चिलम छोड़ो, छल कपट काम क्रोध लोभ मोह छोड़ना है। इनको छोड़ो यार। गंगा के तट पे जाके ये प्रतिज्ञा करो, मैं सत्य बोलूंगा हरिश्चंद्र की तरह। क्यों जी? तुम यार गुटखा छोड़ नहीं पाते, बीड़ी छोड़ नहीं पाते, सिगरेट छोड़ नहीं पाते, काशी फल छोड़ दिया, आम छोड़ दिया, केला छोड़ दिया। अरे इनसे तो ताकत बढ़ेगी शरीर में, इनने क्यों छोड़ रहे हो? और ये परंपराएं कहां से शुरू हुई, कहां खत्म होंगी, ऊपर वालों ही जाने। कहिए तुम समझाओ तो समझ में और ना बैठे, कहिए समझाने की भी कोशिश करो तो समझ में ना बैठे आदमी की। पर चलो खैर, अपनी अपनी जिंदगी, हमें का लेने देनो। ये तो हम एक चर्चा इसलिए कर रहे हैं, अगर छोड़ना है तो व्यसनों को छोड़िए। क्यों जी? छोड़ने का मतलब भी बलि देना ही हो जाएगा। जिस समय बलि देने का समय आए, उस समय एक अवगुण को छोड़ दीजिए। आप विश्लेषण करिए अपने ऊपर, मेरे अंदर कौन सी कमी है, मैं आज से ही अपनी उस कमी को दूर करके सुधार करना शुरू करूंगा। क्यों जी? प्रेम से बोलो राधे राधे। हर साल बलि दो, कोई बुराई नहीं है। अगर तुम 100 साल जिए तो 100 अवगुणों को तो छोड़ दोगे, उसमें तुम्हारा भी भला, समाज का भी भला। क्योंकि छोटे बालक जो सीखते हैं वो आपसे ही सीखेंगे। जो आचरण बड़े करेंगे वही छोटे करते हैं। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्
तत्तदेव तरोजन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। जो आचरण बड़े करते हैं वही छोटे करने लग जाते हैं। क्यों जी? तो आप गंदी आदत छोड़िए ना, है? गंदी आदत एक भी नहीं छोड़ेंगे। और वैसे हम ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, इसकी बलि दे दी, उसकी बलि दे दी, ये सब गलत है। विश्लेषण करिए। छोड़ना है उसको जो आपके जीवन के लिए जहर बन चुका हो, और ग्रहण करना है उसको जो आपके जीवन के लिए अमृत हो। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। छोड़ना है तो अज्ञान को छोड़िए, ग्रहण करना है तो ज्ञान को ग्रहण करिए। प्रेम से बोलो राधे राधे।